अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा 15 चैप्टर कंटिन्यू था और लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका था कि हम कमिंग लेक्चर से जिस तरह 14 चैप्टर को हमने वाइंड अप किया, इसी तरह 15 चैप्टर को एज सच इस तरह सीरीज़ में डिस्कस तो नहीं करेंगे, ना वाइंड अप करेंगे, बल्कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कमिंग लेक्चर से हम लोग डेटाबेस प्रोग्रामिंग की तरफ आ रहे हैं या डेटाबेस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि आप लोग कमिंग क्लास में आने से पहले 15.11 और 15.12 ये दो टॉपिक हैं, इस पे प्रैक्टिस करके लाएंगे या इसकी प्रैक्टिस करके आप लोग मुझे फिजिकली चेक करवाएंगे। 15.12 है हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस को एमडीआई विंडो या एमडीआई विंडोज़ फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, एमडीआई मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि जब हमारे पास एक एप्लीकेशन में मल्टीपल विंडोज़ हो, मल्टीपल फॉर्म हो, तो उसको एमडीआई एप्लीकेशन बोला जाता है। ठीक है, या एमडीआई विंडोज़ एप्लीकेशन बोला जाता है। लेट्स सपोज जिस तरह व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप आप कहीं पे क्लिक करके कहीं चले जाते हैं, फिर कहीं क्लिक करते हैं तो कहीं आ जाते हैं। तो ये क्या है, जिसमें मल्टीपल विंडोज़ है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट है उसमें। तो इसकी एक ऑपोजिट एप्लीकेशन होती है जो कि एस होती है, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। एस स्टैंड फॉर सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। और अमूमन जो हमारे पास ज़्यादातर एप्लीकेशन होती हैं वो एम होती हैं। एस एप्लीकेशन की एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले भी दी थी कि जिस तरह हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक कैलकुलेटर को बनाया था, डिज़ाइन किया था, वो क्या है, जस्ट जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करते थे हम लोग, वो हमारे पास एस एप्लीकेशन या एस विंडोज़ की एग्जांपल थी। ठीक हो गया। तो 15.11 हमारे पास क्या है, 15.11 की बात करें हम लोग, तो 15.11 हमारे पास टैब कंट्रोल है। हमारे पास एक कंट्रोल है जिसका नेम है टैब कंट्रोल। ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रैक्टिस क्या है, कैसे है, ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टी और कॉमन इवेंट सारे लिखे हुए हैं। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करके या आपस में ग्रुपिंग में डिस्कशन करके आप लोग फिजिकली मुझे उसको चेक करवाएंगे। हम वापस चलते हैं, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग आज से डेटाबेस को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज मैं आप लोगों को एक जर्नल, एक व्यू देने वाला हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा इंस्टॉल ना करना पड़े, कोई एक्स्ट्रा एसक्यूएल सर्वर या कोई एसक्यूएल का जैम वैम ना करना, जैम्प या वैम पे एक लोकल होस्ट इंस्टॉल ना करना पड़े, तो आप यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है और जहाँ से डेटा फैच, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट कर सकते हैं आप लोग। तो उसके लिए आप लोगों को प्रोजेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है। आप फाइल पे आएंगे, न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे आने के बाद आप प्रोजेक्ट पे क्रिएट करेंगे, या ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहले हम लोग जो काम कर रहे थे विंडोज़ फॉर्म क्रिएट करने के लिए, तो वो था विंडोज़ फॉर्म ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क, और अब हम करेंगे विंडोज़ फॉर्म ऐप। ठीक है, इस पे क्लिक करें और नेक्स्ट करें। यहाँ पे आप लोग रख लें इसका नेम प्रोजेक्ट का, लेट्स सपोज हम कहते हैं वीपी डीबी प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका हम लोगों ने एक नेम रख लिया और नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइम लेगा और उसके बाद हमारे पास एक प्रोजेक्ट शो कर देगा, और उस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डेटाबेस एक्चुअली कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे टेबल क्रिएट किए जाते हैं। और फिर हमारे पास जो एक इंटरफेस होता है विंडोज़ फॉर्म में, वहाँ पे अगर हम डेटा दें तो वो बैक पे डेटाबेस पे जाके कैसे हमारे पास स्टोर हो जाता है, या कैसे वहाँ से हम लोग शो कर सकते हैं या रिट्रीव करवा सकते हैं। ओके। अच्छा, तो हमारे पास ये एक फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ देखिएगा फॉर्म 1 है और इसके साथ आइकॉन चेंज है, पहले कुछ और तरह का होता था। इसके लिए हमें यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक हमें सर्वर एक्सप्लोरर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सर्वर एक्सप्लोरर क्योंकि डेटाबेस पे हमने काम करना है, तो यहाँ पे डेटाबेस के लिए हमें सर्वर एक्सप्लोरर पे आना पड़ेगा। यहाँ पे शो भी हो रहा है डेटा कनेक्शन, और उसके बाद ये vp.mdf, ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। vp.mdf क्या नेम रखा उसने, vp रखा है। ठीक है, ये लेट्स सपोज हमारे पास पहले की एक डेटाबेस पड़ी हुई थी, इस पे हम लोगों ने ये लोकल डायरेक्टरी जहाँ पे पहले की एक डेटाबेस मैंने क्रिएट की हुई थी, बट मैं आप लोगों को अभी न्यू डेटाबेस न्यू सिरे से क्रिएट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, डेटाबेस क्रिएट करने से पहले आप लोगों को टूल पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे कनेक्ट टू डेटाबेस करना पड़ेगा।
अच्छा, तो मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे टूल्स पे आएँगे, यहाँ पे कनेक्ट टू डेटाबेस करेंगे। जब आप लोग सबसे पहले ये पहली दफ़ा ओपन करेंगे कनेक्ट टू डेटाबेस, तो आपके पास इस तरह की यहाँ पे ऐसी विंडो या ऐसा पॉपअप या डायलॉग ओपन होगा कि आप कौन-सा डेटा सोर्स रखना चाहते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ओडीबीसी डेटा सोर्स के साथ, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करके उसके साथ कनेक्शन करना चाहते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस फाइल जो यहाँ पे के इसी विजुअल स्टूडियो के साथ कनेक्ट करके आप करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को मतलब कि कह रहा था पहले ही कि हम कोई एक्स्ट्रा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रहे थे, इसी के साथ ही हम करते हैं। तो आप लोगों को इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस फाइल पे क्लिक करके ओके करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ओके करता हूँ। तो आपके पास जब आप वेरी फर्स्ट टाइम आप ओके करेंगे ना, तो मे बी वो आपसे कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करवाए और डाउनलोड करवाए। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हुए हैं, तो इसलिए उसने यहाँ पे डिमांड नहीं की पैकेजेस वगैरह की। ओके हो गया। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, डेटाबेस फाइल का नेम रखेंगे। ओके, मैं कहता हूँ कि वीपी, उसके बाद डीबी वीपी डेटाबेस प्रोजेक्ट। ओके, ठीक हो गया। वीपी डेटाबेस प्रोजेक्ट हो गया हमारे पास। ये क्या है, डेटाबेस के प्रोजेक्ट का नेम हम लोगों ने रख लिया। और इसको लॉग इन टू सर्वर, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है यूज़ विंडो ऑथेंटिकेशन के जो पासवर्ड आप लोगों का विंडोज़ का लगा हुआ है वही यहाँ पे यूज़ होगा ऑथेंटिकेशन। या आप इसके लिए लेदर से डेटाबेस को ओपन करने के लिए इसके लिए लेदर से ऑथेंटिकेशन और चेक्स लगाना चाहते हैं, तो आप लोग ये भी सेट कर सकते हैं कि जब भी डेटाबेस आप ओपन करें तो आप से डेटाबेस के लिए सिर्फ उस सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए ऑथेंटिकेशन मांगेगा। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने देता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि आप कहाँ पे, किस जगह पे उस डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है सी में, यूज़र में, एचपी डॉक्यूमेंट्स और वीबी डीबी प्रोजेक्ट में ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं कि वुड यू लाइक टू क्रिएट इट। तो हम कहते हैं कि यस, वहाँ पे आप लोग क्रिएट कर दें। तो मेरे पास ये देखिएगा, ये डेटाबेस पहले बनी हुई थी। मैं लेट्स सपोज इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डेटाबेस मैं डिलीट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस वक्त मेरे पास ये जो डेटाबेस आपके सामने मैंने क्रिएट की थी उसकी ये डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है और आपके सामने शो हो चुकी है। और जो डेटाबेस यहाँ पे शो हुई है, क्रिएट हुई है, उसकी एक्सटेंशन होती है .mdf। .mdf। अच्छा, अब आप करेंगे क्या, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको कंपोनेंट शो हो रहे हैं। टेबल है, व्यू है, स्टोर्ड प्रोसीजर है, फंक्शन है, सिनोनिम्स है, टाइप्स है, असम्बलीज हैं। शायद ये चीज़ें आप लोग डेटाबेस में पढ़ चुके हैं। व्यूज़ क्या होते हैं, विजुअल जो कि टेबल होते हैं उनको व्यूज़ कहा जाता है, फिर प्रोसीजर, फंक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। एनीवे, इसके बारे में हमारा काम करना बनता नहीं है, ना हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, टेबल को एक्सपैंड करोगे। तो इस वक्त टेबल में कोई टेबल भी क्रिएट नहीं किया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। और फिर उस टेबल में हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म को यूज़ करते हुए डेटाबेस को स्टोर करवाना है। ठीक हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे। बट यहाँ पे आप लोगों को रुक के कुछ बताऊंगा या बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई प्रोजेक्ट, ये डेटाबेस की बातें हैं, डेटाबेस में शायद आप लोगों को किसी ने बताई या नहीं बताई, या आप लोगों को पता होगी कि जब आप लोगों ने एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है या बैकएंड पे डेटाबेस को क्रिएट करना होता है, तो उससे पहले आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से लॉजिकली जो एनालिसिस है वो करना पड़ता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से टेबल को, कौन कौन सी एंटिटी को, कौन कौन से ऑब्जेक्ट कॉलम्स को रखना चाहता हूँ। ये आप लोगों को पहले एक क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आप उठ के कोई टेबल क्रिएट करना शुरू कर दें, कोई डेटाबेस क्रिएट करना शुरू कर दें और उसके अंदर कहीं पे की लगा रहे हैं, कहीं पे प्राइमरी की लगा रहे हैं और कहीं पे कोई कॉलम क्रिएट कर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस होती है उसमें आप लोग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ द फर्म या एंटरप्राइज कंपनी के तहत आप क्या करते हो, डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होते हो। तो एनीवे वापस चलते हैं, टेबल पे आएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू टेबल करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फिजिकली यहाँ पे यूजर जीयूआई के थ्रू डेटाबेस को क्या करने लगे हो,
टेबल को क्रिएट करने लगे और टेबल के अंदर जो कॉलम्स होंगे उनको आप लोग क्रिएट करोगे। ठीक हो गया। तो लेट्स सपोज इसने ये बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर एक कॉलम रखा है वो है आईडी। तो लेट्स सपोज हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो करने लगे हैं, तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट एस टी डी आई डी, हम कहते हैं स्टूडेंट की आईडी हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम यहाँ पे ले लिया। ओके हो गया। और फर्स्ट कॉलम लेने के बाद हम कहते हैं कि फर्स्ट कॉलम जो हमने एस टी डी आई लिया है इसकी आप लोगों ने डेटा टाइप क्या रखनी है। तो आप एस टी डी आई डी की डेटा टाइप सेट कर लें, और अलो नल उस पर चेक लगाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। ओके हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो एस टी डी आई है इंट में हो सकती है, या आप इसको मनी कर सकते हो, एन चार कर सकते हो, एन टेक्स्ट कर सकते हो। ये डिफरेंट टाइप की डेटाबेस की डेटा टाइप है। तो ये आप लोगों ने शायद पहले डिस्कस की होंगी, पढ़ी होंगी। तो इस पर बाय डिफ़ॉल्ट इसने प्राइमरी की भी लगाई हुई है, तो आप इसको राइट क्लिक करके रिमूव प्राइमरी की भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएगा। हम कहते हैं एस टी डी नेम। ठीक हो गया। ये इसका कॉलम का नेम सेकंड, और इसकी डेटा टाइप हम कहते हैं var4 रख देते हैं। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी var4 50 आ रही है। और इसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे एस टी डी, यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास कौन सी है वो रखते हैं, और इसकी डेटा टाइप भी हम लोग क्या रख देते हैं, var4 50 सेट कर देते हैं। ओके। इसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स की क्लास रख ली, स्टूडेंट का फिर भाई एड्रेस क्या है। ठीक है। स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, मैंने एड्रेस सेट किया। और इसकी डेटा टाइप मैं सेट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज var4 यहाँ पे 50 नहीं, मैं कहता हूँ ये 200 कैरेक्टर की हो सकता है एड्रेस। ठीक है। ओके। आप कुछ भी कर सकते हो, बट आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करनी है, और आप लोगों ने एवं ही मेमोरी को कंज्यूम नहीं किया जाना। उसके बाद हम नेक्स्ट चलता हूँ, एक और डेटा टाइप सॉरी कॉलम को क्रिएट करता हूँ, एस टी डी जेंडर। और इसके लिए आप न्यूमेरिक भी रख सकते हैं, इंट 0 1 में के 0 है तो फीमेल है, 1 है तो मेल है, या आप लोग यहाँ पे var4 ही सेट कर लें। ओके। और इसके बाद लेट्स सपोज आप लोग स्टूडेंट का ग्रेड और एनीवे कुछ भी आप कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे ये हमारे पास 5 कॉलम्स हो गए, इसको रहने देते हैं। और इसको हम लोगों ने प्राइमरी की सेट करना है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्राइमरी की सेट कर देते हैं। और अच्छा, एक और बात, आप यहाँ पे कंपोजिट प्राइमरी की भी लगा सकते हैं। दोनों कॉलम को सिलेक्ट करें और सेट प्राइमरी की कर दें, तो ये क्या है, कंपोजिट प्राइमरी की आ गई। एनीवे हम वापस चलते हैं। हम लोगों ने सिर्फ स्टूडेंट आईडी को ही प्राइमरी की सेट करना, और उसके बाद अलो नल्स है कि आप क्या स्टूडेंट नेम यूज़र खाली छोड़ सकता है। हमने कहा हुआ है कि हाँ जी छोड़ सकता है, स्टूडेंट क्लास छोड़ सकता है, नल नल हमने अलो किया हुआ है। तो आप इसको कह सकते हैं कि नहीं भाई आप नल नहीं छोड़ सकते। ओके। उसके बाद आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे ये इसके साथ साथ इसका कोड भी लिखता जा रहा है। ठीक है। ये यहाँ पे जो DBO टेबल, इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम ये टेबल रखा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि ये इस जो टेबल है ये है टेबल STD, या STD का टेबल है। ओके हो गया। जब आप STD टेबल STD लिख लेंगे, उसके बाद ऊपर आएंगे तो ये अपडेट है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। और अपडेट होने के बाद आपसे पूछा, आप यहाँ पे क्लिक कर दें अपडेट डेटाबेस, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, अपडेशन हो रही है। और जब अपडेशन हो जाएगी यहाँ पे टिक मार्क ग्रीन में लग जाएगा, तो ये क्या हो चुकी है, आपकी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। और इसके साथ साथ इसने बाय दी ये वाली क्यूरी के थ्रू भी क्या किया है, टेबल को क्रिएट किया, और उसके सारे के सारे उसने कॉलम विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप एंड उसके चेक्स और उसकी प्राइमरी की वो भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप ये अपडेट कर दें, हमने टेबल क्रिएट कर लिया और अपडेट कर दें। और आप वापस आएंगे तो आप यहाँ पे आके इस पे क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, तो आपके पास ये टेबल्स में ये TBL स्टूडेंट का टेबल जिसका नेम रखा था वो शो हो चुका है। और इसको एक्सपैंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल जो स्टूडेंट टेबल के कॉलम्स हैं वो शो हो चुके हैं, और STDI पे प्राइमरी की लगी है, और STD नेम, STD क्लास, STD एड्रेस, STD जेंडर ये आपके पास शो हो चुका हुआ है। ओके। हमारे पास ये डेटाबेस क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अच्छा सबसे पहले आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट में बार बार कह रहा हूँ क्या करना होता है, डेटाबेस को क्रिएट करना होता है। डेटाबेस
को ही वेल मैनर में क्रिएट करना असल आपका काम है। कोडिंग करते हुए कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। जब आपको आपकी लॉजिक बनी हो, डेटाबेस बन जाए, उसके बाद कनेक्शन बना के आप लोगों ने सिर्फ क्या करना होता है, स्पीडली काम करना होता है। तो आपकी ये डेटाबेस बन चुकी है। अब लेट्स सपोज हम वापस डिज़ाइन पे जाते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे व्यू पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद आप लोग टूल बॉक्स को क्या करोगे, ओपन करोगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई उन टेबल के कॉलम्स में हम डेटाबेस में डेटा को इस फॉर्म को यूज़ करते हुए शिफ्ट भी तो करना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, आप लोग डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस लगाओगे। यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आप लोग क्या करने लगे हो, टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू, ओके, हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू करने लगे हैं। उसके बाद लेबल की ज़रूरत है हमें। हमारे पास सॉरी, लेबल 2 हमारे पास ये है और लेबल 3 ये है हमारे पास और लेबल 1 हमारे पास ये होगा। और इसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक और लेबल है जो कि ये पड़ा हुआ है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अब हमें इनके नेम और टेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम आएंगे प्रॉपर्टी में, ओके। इसको पुश पिन कर लेते हैं। इसका टेक्स्ट मैं चेंज करूँगा, मैं कहूँगा कि ये है स्टूडेंट आईडी, ओके। उसके बाद मैं लेबल 2 पे क्लिक करूँगा। मैं कहता हूँ स्टूडेंट का यहाँ पे लिखेंगे नेम, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट का, हमने और क्या कॉलम लिया था, हमने कहा था कि स्टूडेंट की क्लास कौन सी है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, ओके। उसके बाद मैंने लिखा था स्टूडेंट का जेंडर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए मैं रेडियो बटन लगा लेता हूँ। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ रेडियो बटन के बारे में। रेडियो बटन हमारे पास एक टाइम पे एक काम करने के लिए ही शो होते हैं, ठीक है। कि आप एक ही सेलेक्ट करेंगे, या मेल है या आप फीमेल है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट का जेंडर क्या है, स्टूडेंट जेंडर, ओके हो गया। और रेडियो बटन के टेक्स्ट में आते हैं। हम कहते हैं कि आप अगर मेल हैं तो यहाँ पे आप चेक मार्क लगाएं और अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे आप चेक मार्क लगाएं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दें तो हमारे पास ये लेट्स सपोज एक फॉर्म बन गया बेसिक सा, जिसमें डेटा हमने पुट करके डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज इसका नेम, क्योंकि लेबल का जस्ट नेम होते हैं और टेक्स्ट फील्ड पे आते हैं, और टेक्स्ट फील्ड के बैक पे हम लोगों ने क्या करना होता है, नेम को भी चेंज करना होता है, क्योंकि हमें बाद में कोडिंग करते वक्त ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आप टेक्स्ट नेम, जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे आप लोग लिख भी दे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। एनीवे इसका नेम हम चेंज करते हैं, हम कहते हैं txt और इसके बाद हम रख देते हैं txt std id, ओके हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे नेम रख देते हैं txt std नेम, ठीक हो गया। उसके बाद इसका नेम रखते हैं, हम कहते हैं txt, मैं नेम रखना आपको पहले समझा चुका हूँ, std। उसके बाद क्लास, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, हम कहते हैं txt, उसके बाद std एड्रेस, ठीक है। ये हमने टेक्स्ट फील्ड का, क्योंकि हम बताएंगे कि किस टेक्स्ट फील्ड के थ्रू किस कॉलम में डेटा जा रहा है, ओके। और इसमें हम रख देते हैं रेडियो बटन में, हम कहते हैं आरडीबी मेल कि ये आरडीबी मेल किसकी वैल्यू लेके जाएगा, आरडीबी मेल फीमेल, आरडीबी मेल मेल की वैल्यू जाके स्टोर करेगा, और आरडीबी फीमेल की जाके वैल्यू को, या फीमेल को जाके फीमेल की जो वैल्यू उसको जाके
टेबल में स्टोर करेगा। ठीक है क्या स्टूडेंट, जेंडर वाले कॉलम में। तो ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्म बन चुका है, जो कि अब आप इसको किसी भी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो जस्ट हम एक डेमो समझाने के लिए काम कर रहे हैं, और इसका आप लेआउट किसी भी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में ये लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ तक काम करते हैं, और इसके बाद हम इसके बैक को कोड करते हैं। और इसको काइंडली प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।